कर सकते नहीं बड़ी बड़ी अच्छी बात है, आपके करियर के लिए, काम के लिए भी बड़ा अच्छा है। हाँ। अब मुझे ये बताओ कि फीमेल एक्ट्रेस में किससे इंस्पायर्ड हो कि कहीं कभी फंस जाओ तो सोचो यार वो कैसे ये सीन करती ये है? मैंने लिख दिया नाम, हाँ 2-3 नाम बताओ। ये मैंने नाम लिख दिया है। बताओ किसको बड़ा आइडलाइज करती हो इनकी सबा acting को? कमर। बस भाई आपने लिखा था? यही है अमेजिंग, आपको कैसे पता चला? यार मैं साइकोलॉजी पढ़ी मैंने, भी जो बात है नहीं अब तो मुझे डर लग रहा है कि साइकोलॉजी पढ़ी। मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी सही रखती हूँ ताकि आप हाँ, मैंने मेरा लिख दिया face था नाम नहीं देखो। सबा की एक्टिंग में क्या पसंद? एवरी कैरेक्टर शी प्लेज। अभी द रिसेंट ड्रामा दैट आई हैव वॉच जिसके अंदर आपने रेफरेंस भी दिया था मुअम्मा, अमेजिंग है ना? बहुत अच्छी एक्टिंग थी भाई। आई डोंट नो, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर एक्टिंग। अमेजिंग। हानिया आमिर, अमेजिंग। आई थिंक वी हैव रियली गुड और फीमेल थर्ड एक्ट्रेसेस। अपने एज ग्रुप में बताओ कि उसमें अपने किससे age ज्यादा group में? इंप्रेस हो? मुश्किल हो गया ये तो। इन द फीमेल एक्ट्रेसेस हाँ, राइट, वही। एना आसिफ है ना? यस, आई हैव वर्क विद एना, अमेजिंग। मेरी एना से बहुत अच्छी दोस्ती वगैरह सब है, लेकिन एना हैज़ डन, मतलब एना बहुत अच्छी एक्टिंग करती है जैसे लगता है। तो अच्छा, विद इन माई एज ग्रुप आई एम गोना सी, तो एना अच्छा साहर, हिना अल्ताफ, अच्छा। ओह हाँ, मतलब आप मुझे इस तरह नाम नहीं पता है मुझे। ना? तो इसलिए याद आ रहा है। भाई फेस सहर जानती हो खान आप। का- और इनके अच्छा, आजकल I've seen ड्रामाज a- नजर भी आ रहे हैं बड़े। सहर खान का जो मैंने देखा था, आई थिंक शी डिड फेरी टेल विद हमजा सुहेल। हिना आफरीदी। हिना आफरीदी का मैंने अभी बीच में एक छोटे सब, अच्छा मैं ड्रामाज इतना नहीं, इनफैक्ट आपको पता है मेरी जो छोटी बहन है, शी इज़ सो मच इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग कि उसको सबके नाम सबका सब पता होता है। और जिस फील्ड में मैं हूँ मुझे इतने ड्रामाज और इतना मैं नहीं मुझे ऐसा देखती। पता है क्या लग रहा है तुम्हारा, हमारे साथ आलिया आया था ना, याद है? हाँ, आलिया के साथ तुमको ड्रामा करो, बहुत मेन handsome, लीड। बहुत अच्छा इसके बच्चा। साथ अब कैसे बताएं? हाँ बस वो दिखाएंगे तुम्हें वो दिखाएंगे। video में। अच्छा दिखाएंगे। हाँ। चले डन हो गया। अच्छा अभी आगे कितना सीरियस हो आयशा अपने करियर को लेके? फुल टाइम जॉब, फिर शादी वाला भी चक्कर आ जाएगा बीच में, नहीं उसके बारे में भी क्या सोचा है? नहीं उस नहीं वक्त का कैसे, क्यों मुकाबला नहीं भाई, नहीं नहीं का ड्रामे मतलब में क्या तो है? 5 मिनट में शादी में बात हो जाती है हर एक्टर की। लगता है बस यही हमारे बच्चे मतलब बड़े नहीं होते थे इतना शादी की बात आ ये जाती तो हमारा वो कल्चर थिंग भी तो हो गया ना कि वी हैव टू शो दिस थिंग, मतलब हमारी स्टोरीज लिटरली रिवॉल्व्स अराउंड द सेम Right, थिंग। हाँ, तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक पहले आप जैसे मेरा है कि मतलब आई हैव टू सेट माई थिंग्स फर्स्ट एंड देन आई एम गोना सी, मतलब यू नो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट एंड देन यू सी योर थिंग्स विद द अदर यार पर्सन। ऐसे चेहरा क्यों बना रही हो? देख रहे हैं तुम्हें तुम्हारे फैंस, वो कहेंगे मतलब शादी की बात हुई है और फैंस उसका के साथ साथ अम्मी भी देख रही है वहाँ बैठ के। वो भी तो है ना। नहीं सही कर रही हो, देखा ही नहीं। सही कर देखा रही नहीं। लेकिन पता है ठीक क्योंकि कर रही हो। परसेप्शन जो ड्रामों में दिखाते हैं ना, कितने यंग बच्चे शादी की फिक्र है, मम्मी आप बात करें ना, और कजन और के मैं साथ ऐसी हुई नहीं, आप कजन मामा तो से मैं कहती हूँ पूछ जैसे बिल्कुल भी। कजन से अब डर लगता है कि हर कजन क्या दूसरे कजन के बारे में यही सोच रहा होता है। हमारे दुनिया से होता था बचपन नहीं, में, हमारे इतनी cousins कजन मैरिजेस नहीं, बताता ड्रामास नहीं में होगा। दिखाई जाती हैं। वो बताता नहीं होगा, मैं बता पर्सनल एक्सपीरियंस नॉर्मल लाइफ में बताओ। बताता नहीं होगा वो। नहीं बहुत है यार, बहुत ड्रामों में बहुत दिखाते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारे अब जो एज ग्रुप में जो लोग हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम लोग शादी के लिए बहुत सोचते हो और कजन्स को में भी सोचते हो? क्या है एक्चुअली, क्या हो रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है कि नहीं, मुझे आजकल नहीं, अच्छा इफ़ आई डोंट नो अबाउट द मेन पर्सपेक्टिव, लेकिन जो मेरे साथ जितनी मेरी दोस्तें वगैरह हैं, आई थिंक हम सबका पहले यही है कि शादी बहुत ज़रूरी नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ माई थिंग, ठीक है। बट उससे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू मार्क योर सेल्फ कि शादी मतलब शादी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और द पार्ट कि ये आपकी ही लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट मैरिज। आई थिंक आप पहले अपना एक करियर सेटअप करो, आप अपने आप को देखो, फाइंड योर सेल्फ, इतनी एक्सप्लोर बातें योर नहीं होती सेल्फ। तुम्हारे फ्रेंड्स में, शादी का नहीं ज्यादा जिक्र होता? नहीं, बस ये कि चलें ठीक है, इफ़ यू लाइक समबडी एंड इफ़ यू सी, लेकिन उसके हिसाब से भी हमें कंपैटिबिलिटी एंड एवरीथिंग कि वो कितना सपोर्टिंग है आपकी चीज़ों को लेके एंड फॉर योर फ्यूचर मतलब तुम्हारी गोल्स। जनरेशन के तो हम जो के- फ्रेंड्स से क्या बात करते हैं सोचती तुम लोग हैं? नहीं करते यानी वो? हाँ तुम्हारी नहीं हम वो नहीं करते यार, ये झूठ ना हम वो बोलना। बातें बिल्कुल नहीं यूनिवर्सिटी करते। में जब कोई अच्छा लड़का आ रहा होता है कि यार देखो यार अल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है, ये अप्रिशिएट कितना करने में डैशिंग क्या बुराई है? ऐसे तो तुम ये इतना गुड लुकिंग को अप्रिशिएट करना हाँ, चाहिए, ऐसी कोई यार बात वैसे हाँ, नहीं है। मैं लड़ नहीं सकता वैसे हाँ इस बारे में लेकिन आपसे। कसमें वादे लड़कियों से करके लड़ा जा वो जो है ना, ये आपने अच्छी वो बात बहुत की, बहस भी नहीं हाँ, नहीं करती। भाई नहीं नहीं लेकिन ये बाकी रियलिटी है कि बच्चियां एक्चुअली आजकल पाकिस्तान में अपने करियर को लेके बड़ी सीरियस हैं। अच्छी बात ये है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी शादी बात वाला है। मसला ड्रामों में ज़्यादा दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आई थिंक अगर आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे ना, तो कल को आप अपनी लाइफ की चॉइसेस भी अपनी इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, डोंट नीड टू थिंक अबाउट द सर्कमस्टांसेस। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होगे तो
you never know where your life takes you, right? So if you have your things done and dusted and you know कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, तो it is very easy for you to even take a step back. बिल्कुल, बहुत सारे लोग self-sufficient होंगे आजकल तो independently most फैसला of the करेंगे। women right now, I personally think वो इसी वजह से नहीं step back करती because they don't know, because they didn't explore themselves in their young age. अच्छा आयशा बताओ, हाउ डू यू फील, ये जो इतना ज़्यादा हम अवेयरनेस भी होती है, बात भी करते रहते हैं, अक्सर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके पीछे ड्रग्स जो हैं उनका पता चलता है। आइस बहुत बढ़ गई है, वेपिंग बहुत ज़्यादा, और ये वीड बहुत ज़्यादा बच्चे बगैर किसी डर खौफ के ले रहे हैं। तुमने भी अपने आसपास देखा होगा ऐसे बच्चों को। ये मुझे बताओ, ये क्या कल्चर है और इससे कैसे बचा जाए? That's basically a part of a party culture. What I personally think. आपको एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, और वो फिर आपको इंट्रोड्यूस करते हैं टू दिस थिंग। एंड आई थिंक हमारी जो जनरेशन है एट दिस टाइम, हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की उसमें होते हैं, वी नीड टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। हमारे वाला माइंड सेट, इवन इफ़ यू आस्क होता है, इफ़ आई ऑनेस्टली टॉक यू अबाउट कि वही वाली बात है, आगे यू डोंट नो आपकी लाइफ कहाँ लेके जा रही है, कितनी सीरियसनेस की वजह से जा सकते हो आप लोग। सो यू जस्ट ट्राई टू इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? तो उस चक्कर के अंदर आपको जितना एक्सपोजर मिलता है, यू ट्राई कि हाँ मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। एंड मोस्ट ऑफ द रीज़न, या मुझे ऐसा लगता है द मेन रीज़न यही है कि मतलब ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन के चक्कर में लोग ट्राई करते हैं, फिर दे फाइंड इट वेरी कूल, पार्टिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन दे स्लोली एंड ग्रेजुअली जस्ट गो ज़्यादा डाउन। लड़के कर रहे हैं या ज़्यादा लड़कियाँ? लड़कों का तो एक माइंडसेट हमारा बना के करते हैं, लेकिन इफ़ यू पर्सनली आस्क मी, सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स एज वेल इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग। या सो ये बड़ा alarming है, बहुत इट्स एन alarming है। इक्वल क्या कर थिंग। रही हैं? कौन सी ज़्यादा चीज़ जो है मकबूल है इनमें, क्या कर रही हैं ज़्यादा? सभी कर रहे हैं दोनों जेंडर। तो मैं क्या बताऊं, मैं सब जेंडर बता दूं। इक्वालिटी हो चुका है, नहीं, तो मैंने सभी कहा सभी कर कौन रहे सी हैं। चीज़ ज़्यादा, सब्सटेंस अब्यूज किस चीज़ का ज़्यादा कर रहे हैं? क्या आइस ज़्यादा Crystal, ले रही हैं? I think it's बच्चियाँ more about- बच्चियाँ ज़्यादा वेप ज़्यादा ले रही हैं? Vape क्या तो- सिगरेट Vape तो क्या normal ज़्यादा? है। वेप तो It's बहुत normal. नॉर्मल हो गया। बिल्कुल आई हैव ऐसे ही। सीन एन 8-year-old 10-year-old kids vaping around as if like it's nothing. और आइस जिसका सबसे और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हमें में पता है। आयशा अच्छा, आई बहुत डोंट ज़्यादा नो अबाउट आइस वगैरह, बट आई हैव सीन पीपल, यू नो, ये बहुत अब कॉमन हो चुका है। आई थिंक इट्स नॉट कॉमन, द पीपल हैव नॉर्मलाइज्ड इट नाउ। Yes, बिल्कुल। इट्स नॉट कॉमन। पहले भी चीज़ें होती थी, बट पीपल यूज टू क्रिटिसाइज ओवर इट, बट नाउ इट इज द पीपल हु आर नॉट इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि ओ तुम तो बहुत अनकूल हो। बिल्कुल, और तुम क्यों और तुम भी अनकूल हो, और वो अपने आप को इट्स अनकूल ओके, आई एम किया। अनकूल, बट स्टिल आई नो कि वही फैशनेबली बिल्कुल सही अनकूल। बात है कि तो अनकूल कैसे हो, अपने आप को तुम्हारी लीग रोकती में हो? नहीं हो। आयशा, तुम्हारा I इस think- फिलॉसफी क्या है कि व्हाई यू डोंट टेक दिस रबिश सब्सटेंस अब्यूज? क्यों क्या वजह? I think there are certain promises that you have to make within yourself, no matter, I think, and you have to be very loyal to your own promises, because obviously I have seen people around me and it's okay if I'm uncool, if there's something ठीक है, नहीं हो, it's okay, I don't want to be cool, I don't want to fit into your group रोकती क्या है because तुम्हें? of this किस चीज़ का डर, खौफ, किस चीज़ का, nurturing क्या आपकी चीज़ होती है ना, तुम्हें there are certain रोक boundaries लेती है? you have to live within those, हाँ, ड्रग्स exactly. लेते हुए, चीज़ें ऐसे करते हुए, क्या चीज़ तुम्हें मैं रोक आपको लेती है? बताती हूँ। मेरा एक्चुअली मसला है कि मैं जो कुछ भी करूँ ना अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे माँ बाप ने शुरू सारी बात की कि अगर तुम कुछ गलत भी कर दो ना, लेकिन हमें आके ज़रूर बताना, ठीक है? सो आई थिंक देयर इज़ द पेरेंट्स ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, विच आई कैन नेवर ब्रेक, एंड दैट्स द ओनली थिंग जो कि मुझे ना बहुत रोकती है टू बिफोर टेकिंग एनी, यू नो, बहुत ये आपके अंदर आ जाती है फिर चीज़ हाँ, ना, मतलब वो वो एक एक सिस्टम थॉट ऑफ माइंड